हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है मेरा? आप देख रहे हैं फील्ड फिजिक्स बाय सूरज पांडे। एक मिनट, फिर से मैं माइक लगाना भूल गया। एक सेकेंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फील्ड फिजिक्स बाय सूरज पांडे। तो आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। कौन सी सीरीज भाई? हम शुरू करने वाले हैं नीट, जेई और बोर्ड के केवल क्वेश्चंस क्वेश्चंस वाली सीरीज। और वही क्वेश्चंस कैसे? क्वेश्चंस थ्रू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इस सीरीज में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के पहले जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो मैं साइड में आपको बताऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट आप कॉपी में उतार लोगे, अपने क्वेश्चन भी उतारोगे और कॉन्सेप्ट भी कॉपी में साइड साइड में उतारते रहोगे, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना पड़ेगा नीट एग्जाम्स के पहले, या जेई एग्जाम के पहले, या आपके बोर्ड्स के पहले। ठीक है बच्चों? तो जैसे कि हमने ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्या? कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस फॉर जेई, नीट और बोर्ड। ठीक है, तो इस सीरीज का मेन मकसद क्या है? एक सीरीज का मेन मकसद ये है कि आपको किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है सर फिजिक्स समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं सर, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इस सीरीज के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से फिजिक्स में क्वेश्चन को देख के सोचा जाता है, अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन उसके पहले आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। लाइक लगा के अटेंडेंस दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जुड़िए और फिर देखिए, मजा लीजिए आप क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, बच्चों को क्या सोचना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, ये मैं सिखाऊंगा इस सीरीज में। ये सीरीज हमारा 2-3 महीने चलेगा लगातार। इसके सारे जेई जेई के क्वेश्चंस करेंगे हम, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, नीट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा, और आपको डीपीपीज भी मिलेंगे उस अच्छे क्वेश्चनों की जो मैं करवाऊंगा, जो अलग से इन प्रीवियस पेपर के अलावा होंगे। ठीक है, तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल मेरा दिया हुआ, उसको ज्वाइन कीजिए और उस डीपीपीज को लीजिए और सॉल्व करिए मेरे साथ। ठीक है, तो ऐसे एक एक सीक्वेंस में बढ़ेंगे। तो जो ये सीरीज है ये रोज चलेगी, रोज आपके एक वीडियोस अपलोड होंगे और आपको रेगुलर वॉच करना है। ये क्वेश्चन करना फिजिक्स में सीखना है तो किसके पास जाएंगे? फील्ड फिजिक्स बाय सूरज पांडे, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन करना सिखा देंगे। और साथ साथ धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट भी अपलोड करते रहेंगे, वो भी आप देखते रहोगे, आपके फिजिक्स एक नंबर हो जानी है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। क्या? फील्ड फिजिक्स बाय सूरज पांडे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे है, पढ़िए। इसमें क्या बोला इसने? एक मिनट। इसने बोला कि भाई अ लॉन्ग स्ट्रिंग विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ, मतलब एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहां से वो कॉन्सेप्ट सीख जाएगा, जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको आता है वो सॉल्व करे कॉपी में तुरंत। ठीक है, तो क्या है? एक लॉन्ग स्ट्रिंग है विथ चार्ज डेंसिटी। देखो, चार्ज डेंसिटी की बात किया है, लैम्डा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ। तो देखो यहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट साइड में लिखता हूं मैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है कॉन्सेप्ट्स की बात। जब भी हम लैम्डा बोलें, लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ के हिसाब से, चार्ज अपॉन लेंथ। जब भी लैम्डा देखो, लैम्डा हमेशा चार्ज अपॉन लेंथ होता है। ठीक है, तो इसने दिया भी वैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पासेस थ्रू अ इमेजिनरी क्यूब, मतलब एक रस्सी है जिसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, और लैम्डा उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है और वो क्यूब से पास कर रही है। ठीक है, फिर आगे क्या देखा? क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स पूछा है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब, मतलब उस क्यूब से कितना मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने बोला भाई एक स्ट्रिंग है जो क्यूब से पास कर रहा है, और आप सर बता दो कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा उसका। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देने की बात क्या है?
जब भी हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। देखिए, कोई भी एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है तो हम बोलेंगे सर उस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। मतलब किसी भी एरिया से अगर फील्ड पास होगी तो वो फ्लक्स बन जाती है। जैसे अगर लाइट एक दीवार से क्रॉस कर रही है, मतलब इस एरिया से क्रॉस कर रही है दीवार के, तो हम बोलेंगे लाइट फ्लक्स है सर वो। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से पास होती तो उसे फ्लक्स बोल देते हैं सर, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? तो गॉस लॉ ने क्या बोला था? गॉस लॉ ने बोला है कि जब भी आपको फ्लक्स निकालना है तो क्यू एनक्लोज्ड फ्लक्स क्या होता है? क्यू इन कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या सबसे पहले सोचना है कि भाई लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इन कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां किसकी बात किया है? स्ट्रिंग क्यूब के अंदर है। स्ट्रिंग को क्यूब के अंदर रखा है, मतलब अगर स्ट्रिंग क्यूब के अंदर होगी तो उससे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब। क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। लेकिन वो भी मैक्सिमम वाले फ्लक्स की बात किया। तो देखो ध्यान देना, क्यूब अगर मैं बनाऊं तो भाई चलो भाई ये हुआ आपका, ये है क्यूब, ठीक है। ये लो भाई, ये आपका क्यूब बन गया, ये आपका क्यूब बन गया, क्यूब बन गया आपको। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कैसे पास कर रहा है। हो सकता है जो वायर हो वो सीधा पास कर रहा हो, ऐसे क्यूब के यहां से पास कर रहा हो, ऐसा डॉट 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 यहां से पास कर रहा हो वायर। हो सकता हो सर वो वायर यहां से पास कर रहा हो सर, ये डॉट 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 यहां से पास कर रहा हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहां से पास कर रहा है वायर। हो सकता है वायर सर यहां से पास कर रहा हो, ठीक है, डॉट 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 यहां से पास कर रहा हो। तो हो सकता है चाहे ये वाला वायर हो सकता है सर यहां से पास कर रहा हो, सर चाहे वायर ये वाला हो सकता है यहां से पास कर रहा हो अंदर से, ठीक है सर, चाहे ये वाला इस कोने से लेके इस कोने से पास कर रहा हो। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के वायर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन में उसने लिखा मैक्सिमम फ्लक्स होना चाहिए। और मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब चार्ज मैक्सिमम अंदर गया होगा। जब चार्ज मैक्सिमम अंदर होगा तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि भाई उसने बोला है कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना जाएगा। फ्लक्स की बात नहीं की है, मैक्सिमम फ्लक्स की बात की है। मैक्सिमम फ्लक्स तभी जाएगा जब आपका चार्ज मैक्सिमम होगा क्यूब के अंदर, क्योंकि भाई फ्लक्स होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये करना हमें, लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहा है वो, तो मैक्सिमम चार्ज कितना अंदर होगा ये हमको देखना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमम देखो क्यूब के अंदर मैक्सिमम रास्ता क्या होता है? देखो सबसे पहले चार्ज निकालो, कैसे निकलेगा सर? चार्ज देखो लैम्डा है आपका, क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर इसमें लेंथ इंटू कर दे तो चार्ज निकल आएगा, ठीक है। लेंथ अगर इंटू कर दे चार्ज निकल आएगा। अभी देखना, भी समझ में आएगा आपको। और हमको बोला सर मैक्सिमम फ्लक्स निकालो। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए मैक्सिमम चार्ज अंदर होना चाहिए। मैक्सिमम चार्ज कब अंदर होगा? जब वायर का जितना लेंथ है, क्योंकि लेंथ पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना अगर लेंथ जितना अंदर होगा क्यूब के अंदर उतना चार्ज क्यूब के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि वायर पे चार्ज रखा हुआ है, पूरी वायर पे, तो जितना वायर क्यूब के अंदर होगा उतना चार्ज क्यूब के अंदर होगा। ध्यान देना, जितना वायर क्यूब के अंदर होगा उतना चार्ज क्यूब के अंदर होगा। क्लियर? तो देखिए भाई, तो देखो मैक्सिमम कितना वायर अंदर रख सकते हैं, क्योंकि वायर एक स्ट्रेट चार्ज है, स्ट्रेट वायर है, तो मैक्सिमम कितना अंदर रख सकते हैं? अगर हम वायर को इस कोने से उठाएं, इस कोने से डालें और इस कोने से निकालें। ध्यान देना, वायर के इस कोने से डालें और इस कोने से निकालें। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, आपने ये पढ़ा होगा
कोई भी क्यूब है, कोई भी क्यूब है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कोई भी क्यूब है, अगर सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्यूब के अंदर कब ट्रेवल करेगा कोई भी बॉडी, जब आप इस पॉइंट से डालो और इस पॉइंट से निकालो, मतलब ये बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसे, बॉडी डायगोनल। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर साइड ए है तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है √3a। ये आपको याद रखना है, ये है बॉडी डायगोनल, मतलब क्यूब के एक कोने से गया और एक कोने से निकला, ठीक है। तो जब भी क्यूब का साइड ए है तो बॉडी डायगोनल √3a होता है। तो अगर आपको मैक्सिमम चार्ज अंदर रखना है तो आपको तार को यहां से पास करवाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पे इस जो दूरी है, जो जितना दूरी तार अंदर रहेगा उसकी वैल्यू √3a होती है। अगर यही चीज ये वाला लाइन लेते हम तो भाई यहां से अंदर जाता तो भाई जितना लेंथ है ए जितना लेंथ है उतना ही चार्ज अंदर होता, उतना ही लेंथ अंदर होता, लेकिन हमको ए नहीं, √3 बड़ा है ए से, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, जो बॉडी डायगोनल से चार्ज पास कर रहा है, बॉडी डायगोनल से। और आपको पता है बॉडी डायगोनल से क्या पास करेगा, बॉडी डायगोनल कितना क्यूब के अंदर होगा, √3a। तो यहां से क्या आया सर, यहां से मिटाता हूं इसको फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। सर यहां से क्या आया, चार्ज पर यूनिट लैम्डा लिख लिया आपने, इसको मिटाइए, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम फ्लक्स निकालना था, मैक्सिमम फ्लक्स की वजह से लैम्डा आप निकालो। चार्ज कितना होगा, चार्ज क्यू इन अंदर, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और इसमें कितना लेंथ इनटू करना पड़ेगा, जितना लेंथ अंदर है √3a, तो इसमें √3a इंटू कर दो तो ये चार्ज आ जाएगा। जब भी आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है तो जितना लेंथ क्यूब के अंदर या जितना लेंथ गॉसियन सरफेस के अंदर होगा उतने लेंथ से इंटू कर देना है, तो आपको चार्ज आ जाएगा। देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर लेंथ से इंटू कर जाओगे तो लेंथ कट जाएगी, चार्ज बचेगा, इसलिए चार्ज आ गया सर इतना। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स अभी आपने देखा क्यू इन अपर एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज अंदर है, तो क्यू इन इतना अंदर था, लैम्डा इंटू √3a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, पहला नहीं होगा सर, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं, चौथा मैच कर गया, ये होगा आंसर। तो √3 इसको लिखोगे आप √3a लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लिख लेना है कॉपी में। फ्लक्स होता है कितना चार्ज अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी कॉपी में लिख लेना है। तीसरी चीज क्या लिखनी है आपको कि मैक्सिमम फ्लक्स की बात किया था। जब भी मैक्सिमम फ्लक्स की बात करेंगे तो जितना जो स्ट्रिंग, जो वायर, जितना वायर क्यूब के अंदर होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि क्यूब के ही थ्रू फ्लक्स पास होगा, क्यूब से ही फ्लक्स निकलता है। तो भाई कितना चार्ज अंदर है क्यूब के, जितना कितना लेंथ अंदर है, तो मैक्सिमम रखना है हमें। तो मैक्सिमम कैसे रख सकते हैं, अगर आप बॉडी डायगोनल से पास कर दो, किसको, वायर को, बॉडी डायगोनल, क्योंकि बॉडी डायगोनल सबसे ज्यादा दूरी का होता है, कितना, √3a होता है क्यूब के अंदर, जो आप इस कोने से डालो और क्यूब के इस कोने से निकालो, मतलब उस कोने से ऊपर की तरफ डालो और इस कोने से नीचे से निकालो, तो ये बॉडी के थ्रू ट्रेवल करता है। देखो क्यूब के बीचों बीच जाता है, और बीचों बीच जो लेंथ होती है क्यूब की वो होता है √3a, क्योंकि आपने पढ़ा होगा उसमें केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो मैक्सिमम √3, तो आंसर आ गया आपका। पहला क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़े। चलो भाई फ्लक्स निकाल लिया आपने, ये आपका क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो की पॉइंट नोट कर लिया आपने भाई, की पॉइंट नोट कीजिए। मजा आया तो भाई डिस्क्रिप्शन में डालिए सर मजा आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ आपको की पॉइंट को रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं भाई, कॉपी, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इसमें क्या दिया, पोटेंशियल इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय इतना वोल्टेज, ठीक है। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन तुरंत, छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, पोटेंशियल इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय, पोटेंशियल इन XY plane
is given by v is equals to 5 ब्रैकेट क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, वोल्ट, ये तो वोल्ट दिया है, पोटेंशियल दे दिया। पूछा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इतना, पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। ध्यान देना बच्चों, तुरंत कॉपी पेन निकालो, इसको सॉल्व करना शुरू करो। नहीं बनता है तो सर हैं, अभी आपको सिखाएंगे किस तरीके से सोचना है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। विल बी, ठीक है। ऑप्शंस भी दे दूं क्या? चलो भाई ऑप्शंस भी लिख देता हूं। लो भाई, पार्ट ए क्या था ऑप्शन? 3J वोल्ट पर मीटर, वैल्यू है इसकी। ऑप्शन बी, यूनिट है वोल्ट पर मीटर, बी है -5J वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन सी क्या भाई? 5J वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन डी -3J वोल्ट पर मीटर। जे क्या है इसमें? जे आपका एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ये, एक्स वाई जेड होता ना प्लेन, ठीक है। चलो भाई इसको सोचो, इसने क्या बोला क्वेश्चन में? पोटेंशियल इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन में आपका पोटेंशियल इज गिवन बाय इतना, इतने से पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में पोटेंशियल इतना दिया हुआ है सर, और बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो जब भी आपको पोटेंशियल दिया रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, यहां पे की कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट ध्यान देना, यहां लिखता हूं मैं कॉन्सेप्ट, लिख लेना है आपको अपनी कॉपी में। कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आपको पोटेंशियल दे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ई एक्स निकालना हो तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई चाहिए आपको तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और ई जेड चाहिए आपको तो माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये तीनों निकालते हैं, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई एक्स आ जाएगा एक्स वाले में, फिर वाई वाला डेल वी अपॉन डेल वाई। कब ये यूज करते हैं? जब एक्स वाई जेड तीनों में दिया हो क्या? पोटेंशियल, तीनों में पोटेंशियल दिया है, लेकिन हमारा पोटेंशियल किस में दिया भाई? एक्स वाई प्लेन में, केवल हमारा पोटेंशियल केवल एक्स वाई प्लेन में दिया है, तो हमें जेड की तो वैल्यू नहीं निकालनी है। एक बार ई एक्स निकालो, एक बार ई वाई निकालो, और कैसे लिखना है आपको? मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फिर रिजल्टेंट ई क्या आएगा? ई आएगा आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ठीक है। तो जब भी आपको पोटेंशियल दिया रहे तो आपको देखना पोटेंशियल कहां कहां का दिया है, एक्स वाई प्लेन का दिया है। अगर जेड का भी दिया रहता तो भी हो जाता है ये सॉल्व, लेकिन हमें एक्स वाई का दिया है, तो ई एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन है इसका, क्या कहते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है घबराने की बात नहीं है, यहां अभी आप सीख जाओगे, ठीक है। ई वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, ई जेड डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है भाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, ये आ गया। अब क्या करना आपको? ये निकाल के तीनों ई एक्स की वैल्यू यहां रख दो, आई कैप करके, ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड के कैप, ऐसे करके लिख देते हैं तो अपना आंसर सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ के है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी के की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इस पॉइंट पे निकालना है सर। चलिए निकालना शुरू करते हैं। ई एक्स, ध्यान दीजिएगा आप, इधर फोकस। ई एक्स कैसे आएगा? ई एक्स क्या आएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। वी क्या है सर? वी है इतना, तो वी की जगह पे लिख दो।
तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। आप ध्यान देना जो भाई डिफरेंशिएशन वालों भी ध्यान देना, यहां से ये लिखेंगे बाद में, इसको भी मिटा दो, अभी लिखेंगे आखिरी में इसको, ठीक है। चलो भाई कॉन्सेप्ट ये है, बाद में उसको लिखेंगे आखिर में, देख लीजिएगा। x के रिस्पेक्ट में निकालना है सर। अब डिफरेंशिएशन वालों ध्यान देना, जब भी यहां डेल की बात करें, देखो जब भी हम ऐसे डेल बनाएं, मतलब सीधा लाइन का डी ना बनाएं, ऐसे बनाएं, तो इसको बोलते हैं डेल। और डेल मतलब अगर डेल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो केवल x वेरिएबल हम मानेंगे, बाकी सब हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो भाई मतलब अगर हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम y को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ध्यान देना। तो क्या करेंगे सर, ध्यान देना, आप डिफरेंशिएशन जब भी x की पावर n है और उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है, ध्यान देना, हमेशा n आगे आ जाएगा और x की पावर n-1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, याद रखना है, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है भाई। तो जब भी x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो जो इसके ऊपर पावर है वो कूद के आगे आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है। तो चलो भाई करते हैं। अब इस यहां पे ध्यान से देखना, तो भाई 5 तो कांस्टेंट है, 5 को बाहर ही रहने दो। अब अंदर घुसते हैं, x का स्क्वायर है, अब देखो प्लस में है दोनों, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो भाई पहले इसका करते हैं, x स्क्वायर है तो 2 कूद के आगे आ जाएगा और x की पावर 2-1, 2-1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 2-1 प्लस था बीच में, प्लस लगा दो। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने क्या बोला था, अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, केवल x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। और x की पावर 1 है तो 1 कूद के आगे आ जाएगा, 1 कूद के आगे आ जाएगा और x की पावर 1-1 0 हो जाएगा। ध्यान देना, इसको तो देख लिया होगा आपने, समझ गए होगे, इसको हटाऊं। अब ध्यान दीजिएगा, y 1 कूद के आगे जाएगा, x की पावर 1-1, ये हुआ। और माइनस आगे था तो माइनस आगे लगा दो एक, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, -5 2x प्लस y है, और x की पावर 1-1 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 बन जाता है, किसी भी की पावर 0 करेंगे, कोई भी नंबर अगर पावर 0 है तो 1 बन जाता है, तो ये 1 बन जाएगा। तो इतना आपका आ गया सर, ठीक है, इतना बन के आ गया। चलो भाई इतना आ गया, तो अब देखो EX निकाल लिया हमने, डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब EY निकाल लो एक बार, ठीक है। अब देखो EX जैसे ही निकाला, आपको पता है सर इस पॉइंट पे निकालना था EX की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहिए थी, तो अब ये पॉइंट डाल दो, आखिरी में डालना होगा डिफरेंशिएट करने के बाद, ये पॉइंट डालो यहां पे। x की वैल्यू 1 डालनी है, जब भी ऐसे लिखा हो पहला होता है x, दूसरा होता है y, x की वैल्यू 1 डालनी है, y की वैल्यू -2 डालना है, यहां डालो भाई, -5, x की वैल्यू 1 डालनी है, 1 प्लस y की वैल्यू -2 डालनी है, -2, इसको सॉल्व करोगे 5 ब्रैकेट 2 - 2 क्या आएगा, 0। मतलब EX तो सर 0 आ गया, ध्यान दीजिएगा, EX तो सर 0 आ गया, 2 - 2 0 EX। अब EY निकालते हैं, इसको मिटाऊं, यही सॉल्व करता हूं मैं, ये ध्यान देना, V यही यूज करेंगे। EX सर 0 आ गया, मिटाऊं, यहां EX को साइड में लिख देता हूं मैं, सर EX की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। अब चलो बच्चों इसको मिटाता हूं, ध्यान दे दिया, देख लिया। चलो भाई EY देखते हैं। अब सर EY कैसे निकलेगा, उसी तरीके से -del-v अपॉन del-y। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब भी हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, ध्यान देना, x को कांस्टेंट मानेंगे। तो लो भाई, और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ध्यान देना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, लिख लेना साइड में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो भाई ये सर 5 तो ऐसे छोड़ दो, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर, लेकिन y के रिस्पेक्ट में करना है, यहां पे कहीं y नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस,
अब कांस्टेंट छोड़ो, एक्स को छोड़ो, वाई का डिफरेंशिएशन, तो एक क्या बोला था हमने, किसी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी ऊपर जो पावर है वो कूद के आगे आ जाएगी 1, वाई की पावर 1 - 1, तो क्या बना -5 0 प्लस एक्स, ठीक है, -5 0 प्लस एक्स, वाई की वैल्यू 1 - 1, तो किसी की पावर 0 होती तो 1 बन जाता है, 1 बन जाता है। अब x डाल दो यहाँ पे, x क्या था सर, 1 डालना है, 1 डाल दो यहाँ पे, तो क्या आया -5 0 प्लस 1 बराबर -5, तो ये आपका ई वाई आ गया -5, ई एक्स 0 आया था और ई वाई की वैल्यू क्या आ गई -5। अब हम इसको उसी फॉर्मेट में लिख देंगे। क्लियर, आगे बढ़े। ये आपने देख लिया किस तरीके से हुआ, लो भाई ई एक्स ई वाई आ गए हमारे। अब बस यही लिखना है, ई की वैल्यू क्या लिखते हैं, हमेशा याद रखो इसको, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। और आपको पता है जेड की वैल्यू है नहीं, जेड की वैल्यू तो है ही नहीं, तो उसको हटा दो, या ई एक्स भी 0 हो गया तो ई एक्स भी गायब हो गया, तो ई क्या आया सर, ई एक्स 0 हो गया, 0 आई कैप प्लस ई वाई की वैल्यू -5, तो -5 जे कैप प्लस ई जेड तो सर है ही नहीं तो 0 लिखो, तो यहां से ई क्या आया, ई आया -5J। क्लियर, -5J कौन सा आंसर होगा भाई, -5J वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यूनिट है। क्लियर, तो आसान, सबसे आसान तरीका है ये। तो आपको याद क्या रखना है सर, जब भी वोल्टेज दिया होगा एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है, आपको ई एक्स निकालना है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, याद रखो, याद करो, -del v अपॉन डेल एक्स, ई वाई -del v अपॉन डेल वाई, ई जेड -del v अपॉन डेल जेड, फिर आखिरी में ऐसे लिखना है, ई बराबर ई एक्स आई कैप, एक्स वाला जो निकालोगे आई कैप के साथ, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। हमने करके दिखाया आपको, वीडियो रिमाइंड करो, जिसको नहीं समझ आया वो देखे, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट करके बताना, फिर से वीडियो बना दूंगा उस पर। क्लियर, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। लो भाई ये भी हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। कॉन्सेप्ट लिख लिया आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ये क्या दिया है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है टू पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान देना जल्दी लिखता हूं, 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, ए एंड बी having charge plus q minus q, having charge plus q and minus q, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज जिसको चार्ज जितना था रिस्पेक्टिवली, ये हमने देख लिया। आगे क्या दिया है, आगे दिया है, ठीक है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं आपके, क्यू और माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, फिर बोला है आर प्लेस्ड रखा गया है एट अ डिस्टेंस, किसी दूरी पे रखा गया है, और फोर्स भी बता दिया, हैविंग फोर्स, कितना फोर्स दिया है, हैविंग फोर्स F, ठीक है, ध्यान देना, उनके बीच का फोर्स F दिया है। और क्या बोला उसने, इफ 25% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर टू B, बोला है अगर, ध्यान देना नीट का क्वेश्चन है, इफ 25% of charge transferred to B, ठीक है, 25% चार्ज अगर ट्रांसफर कर दिए B को, ठीक है, ट्रांसफर टू B,
देन फोर्स बिटवीन द चार्ज विल बिकम, देन तब क्या होगा, देन फोर्स बिटवीन चार्ज विल बिकम, विल बी, ठीक है। तो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगी, अब ध्यान देना, जिसको आता है जल्दी से कॉपी निकाले सॉल्व करे, जिसको नहीं आता वह ध्यान दे। ऑप्शंस भी दूं क्या, ऑप्शंस भी दूं, चलो भैया ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको। एक हो गया सर एफ ही रह जाए, दूसरा बोलता है नहीं सर कितना हो जाए 9/16 एफ हो गया, तीसरा बोलता है नहीं सर 16/9 एफ हो गया, चौथा बोलता है नहीं सर 5/3 एफ हो गया। भाई ये चार चार्ज दे दिए थे, ठीक है, 5/3 हो गया। अब बोला है क्या, पहले ध्यान दो क्वेश्चन पढ़ो। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू, एक का प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कोई दूरी पे रखे गए हैं और उनका फोर्स एफ है, तो कोई इतना दिया है, उनका फोर्स एफ है। अब बोला है 25% ऑफ चार्ज ए, ठीक है, 25% ऑफ चार्ज ए ट्रांसफर्ड टू चार्ज बी, मतलब ए का 25% चार्ज निकाल के बी को दे दिया गया। तब बताइए फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच का फोर्स क्या होगा। तो आपको सबसे पहले पता है अगर दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू का एक माइनस क्यू का, ठीक है, और उनके बीच की दूरी कुछ दी गई है, अगर नहीं दी गई है तो आपको मान लेना है, हमने मान लिया d, ठीक है, या r मान लो, हमने मान लिया r। अब ध्यान देना कॉन्सेप्ट, देखिए भैया बच्चों इसको उतार लो। अगर दो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, दूर दूर रखे गए हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, पता है आपको। अगर दोनों सेम चार्ज होते तो रिपेल करता, लेकिन दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, प्लस एक माइनस, तो अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स लगेगा इनके बीच में। सर कितना फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में, तो कोई याद करना है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना है इलेक्ट्रिक का, फोर्स इलेक्ट्रिक का क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे Q1 Q2 क्या है, Q1 ये चार्ज होगा, Q2 ये चार्ज होगा। R क्या है सर, दोनों के बीच की, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, तो ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। और K की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, क्या होता है K की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। K की वैल्यू भी सीधा याद रखना 9 × 10⁹, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर इसमें क्या बोला इसने कि सर पहले ये कंडीशन थी, ठीक है, तो यहां से फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग। कितना आएगा फोर्स यहां से, ध्यान देना, यहां से फोर्स कितना आएगा, K, वही फॉर्मूला, Q1 Q है, Q2 भी माइनस Q है, तो एक माइनस का साइन आएगा, Q मतलब Q स्क्वायर अपॉन R, मान लिया मैंने दूरी है, तो R स्क्वायर। ये फोर्स आ गया पहले केस में, जब चार्ज को ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है। अब बोला है कि 25% ए का चार्ज बी को दे दो, ठीक है। चलो भैया अब चार्ज ट्रांसफर शुरू करते हैं, चार्ज ट्रांसफर शुरू करते हैं। अब ध्यान देना, यहां मिटाऊं, यहीं ट्रांसफर करता हूं चार्ज, ठीक है। बोला है 25% ए का चार्ज बी को दे दो, लो भाई चलो दे देते हैं। तो यहां से 25% क्या होता है, 25% क्या होता है, पूरा चार्ज जो होता है, अगर कोई पूरा चार्ज है तो 100% बोलते हैं। 25% मतलब Q/4, ध्यान दिया, मतलब 25% निकालो Q का 25% निकालोगे जब 25/100 निकालो इसका, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो यहां से क्या आया Q/4। तो ये 25% चार्ज हुआ Q/4, क्लियर। Q का 25% निकालो 25/100, तो Q/4 हुआ। तो हमने क्या किया सर, 25% चार्ज देना है, तो यहां से पहले Q था, अब मैंने 25% घटा दिया यहां से, ठीक है, 25% घटा दिया और Q/4 माइनस Q/4 किया। वही जो Q/4 यहां से निकला वो उसके पास जाएगा, यहां माइनस Q था सर पहले,
अब कितना आ गया, प्लस q/4 आ गया। ये समझ में आया कैसे निकला? इससे 25% निकालना है तो q में से, पहले q था, q में से माइनस q/4, क्योंकि 25% कितना आया था q का, q/4, माइनस q/4 किया, निकाला इसमें से, और वही जो q/4 है इसको दिया तो प्लस q/4। अब सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है q की वैल्यू। यहाँ सॉल्व करो, कितना आएगा, q माइनस q/4, तो 4q माइनस ये 3q/4 आया। चार्ज यहाँ ये बंद किया गया। यहाँ कितना आया, 4 माइनस 4q प्लस q, इसको सॉल्व करो, माइनस 3q/4। ठीक है, माइनस 3q/4 बन के आ गया। अब क्या करना है, सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। ये वाला फॉर्मूला था, पहले बोला उसने 25% चार्ज ट्रांसफर कर दो ए से बी के पास, तो मैंने पहले q का 25% निकाला तो q/4 आया। मैंने यहां से q/4 घटाया पहले वाले चार्ज से, देखो प्लस q था, यहां से q/4 घटाया और q/4 इसको दे दिया, तो इतना। अब ये और ये q बन के आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, F क्या होता है, K। अब ये F' आया, दूसरा फोर्स सेकंड केस में जो पूछा है, क्या बना, K Q1 Q2, तो Q1 इतना है 3q/4, Q2 भी इतना ही है, तो स्क्वायर कर दूं, 2 बार है ये और ये, तो स्क्वायर हो गया, माइनस साइन आप बाहर लगेगा, ठीक है, वो माइनस था, अपॉन दूरी कितनी थी, पहले भी दूरी r थी, अभी भी दूरी r, दूरी को नहीं कुछ करने को बोला, केवल चार्ज ट्रांसफर किया है, अपॉन r²। सर इसको सॉल्व करो, अब क्या बनेगा,